देखिए आज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर था। आज 29 तारीख को पहली पारी में जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी के 100 प्रश्न आपको पूछे गए थे। तो उसके आंसर की अपन इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपको पूछा गया था, एक तरफ आपको महाद्वीप दे रखे हैं और दूसरी तरफ विश्व क्षेत्र का प्रतिशत कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको इसमें बताना था। तो अफ्रीका महाद्वीप का आपको 20.39% दे रखा है, जो कि आपको यहाँ पर असुमेलित दे रखा है। आगे आपको फसल की नस्ल बतानी थी कि वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकरफोर ये कौन सी फसल की नस्ल हैं। तो ये कपास की किस्म है। ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। सालार वन निम्नलिखित में से किस जिलों में मिलते हैं। सालार वन आपके अलवर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले में मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है। तो ये 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज जो तहसील है उसके अंतर्गत ये मुख्य रूप से निवास करती है। तो चौथे में आपका आंसर 4 हो जाएगा। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण और शहरी शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक है। यानी 0 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के जो भी बालक हैं उसमें ग्रामीण और शहरी शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक कौन से जिले में है ये आपको बताना था। तो इसमें पाली और भीलवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ पर है। तो ये आपके बाकू में हुआ था, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। कौन सा नदी और उसका उद्गम क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, असम्मिलित कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए दामोदर आपको बुंदेलखंड पठार दे रखा है, जो कि आपको असम्मिलित दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे आपको कूट दिए गए हैं उनसे मिलान करके करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 कथन दे रखे हैं। लूणी नदी तंत्र का अधिकांश अपवाह क्षेत्र वो राजस्थान में, जो कि आपको सही कथन दे रखा है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, ये भी आपको सही दे रखा है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, तीनों ही कथन आपको इसमें सही दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो ऑप्शन सेकंड है ए बी सी सही है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कांगड़ा और जो कुल्लू की घाटियाँ हैं वो कौन से हिमालय पर्वतमाला में स्थित हैं। तो ये आपके मध्य या लघु हिमालय में ये स्थित हैं, तो ऑप्शन आपका जो थर्ड है ये इसका आंसर होगा। पर्यटन केंद्र और स्थान कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको इसमें बताना है। तो मेहरानगढ़ जोधपुर में है, ना कि बीकानेर में। तो पहला ही यहाँ पर आपको असुमेलित दे रखा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं, कौन सी में नहीं पाई जाती हैं वो आपको बतानी है। तो जयपुर जिले में नहीं पाई जाती हैं, ये मुख्य रूप से आपके पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन आपका जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, कौन से कथन सही है वो आपको इसमें बताना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी जो पछुआ पवनें हैं वो चलती हैं, जो कथन आपको सही दे रखा है। और आपको चौथा कथन सही दे रखा है, व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें हैं वो अधिक स्थिर होती हैं। दूसरा और जो तीसरा कथन है वो आपको इसमें गलत दे रखा है। तो ए और डी इसके अंतर्गत कथन है वो सही दे रखे हैं। तो ए और डी आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अलिया बेट अपतटीय तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये आपके खंबात की खाड़ी में स्थित है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। भारत में मानसून के संचरण के कारण और संधारण का सबसे प्रमुख कारक है वो तिब्बत के पठार का गर्म होना। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो ये पी कोटेश्वरम के द्वारा ये कथन कहा गया था, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम आपको इसमें बताना है। तो देखिए आप सभी ने अभी हाल ही में सुना होगा कि जो दक्षिणी कोरिया है उसकी जनसंख्या वो लगातार गिर रही है। तो दक्षिणी कोरिया इसमें सबसे लास्ट में आएगा। तो थाईलैंड, फ्रांस, इटली और उसके बाद में दक्षिण कोरिया, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन। फिर देखिए थली, धतकी, देवड़ावाटी ये कौन सी बोली की उपबोलियाँ हैं। तो ये आपके मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। ठक्कर बाबा ने भील सेवा समिति के तत्वावधान में कहाँ पर भील आश्रम की स्थापना की थी। तो ये आपके मानगढ़ में भील आश्रम की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर के मान सिंह प्रथम ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया है, कहाँ पर नहीं किया है। तो काबुल में किया है, बंगाल में किया है, मालवा में किया है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में नहीं किया है, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकन डोर की प्रथा का अभ्यास किया जाता है। कांकन डोर है वो विवाह से संबंधित एक रस्म होती है, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो जमनालाल बजाज इसका आंसर हो जाएगा। दयालदास की रचनाएं इनमें से कौन सी हैं। दयादास की रचना तो बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात हैं, देश दर्पण है, आख्यान, कल्पद्रुम हैं, तीनों ही रचनाएं वो आपकी दयालदास की हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस किले का नाम है वो सुदर्शनगढ़ है। तो नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किस चित्रशैली में फरूक फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खां रो बेटो लिखा हुआ है।
तो ये आपका जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर चित्रशैली। निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित है? तो ये मेवाड़ के राज सिंह 1652 से 1680 तक इनका कालक्रम है। हिंदू धर्म रक्षार्थ विजय काटकातु के नाम से मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को जाना जाता है। औरंगजेब से इनकी कड़ी शत्रुता थी। निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन का सरपंच नियुक्त किया गया था? तो ये मन्नाजी पटेल हो जाएगा। नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, इनको ये सदस्य थे। सरपंच आपसे पूछा गया था तो मन्नाजी पटेल इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक के बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की गई है? तो राजस्थान में अशोक का जो यहाँ पर अभिलेख है वो विराट से ही मिला है। तो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है और इसका आंसर आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न आपको दे रखा है, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? तो विग्रहराज चतुर्थ ने परास्त किया था। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। थाकना शैली में ढोल नृत्य किया जाता है। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, उनका संबंध कहाँ से था? तो ढूंढलोद ठिकाने से उनका संबंध था। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां कहाँ का शासक था? तो यह जालोर का शासक था। उन्हें लोक देवी देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन कथाओं में गोरक्षा के प्रकरण हैं। तो ये आपके गुगा जी हैं, तेजा जी हैं, पाबू जी हैं और देवनारायण जी हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान को सुनेल टप्पा जो क्षेत्र है वो किसकी अनुशंसा के आधार पर मिला था? राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर मिला था। संत माव जी के चौपड़ों की भाषा क्या है? संत माव जी के चौपड़ों की भाषा तो ये आपकी बागड़ी भाषा है। कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो ये आपका बभंग है जो कि एक तत्वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। 1956 के उपरांत में कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? तो 9 राज्यों के राज्यपालों को दिया गया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता तो ये आपका हो जाएगा इसमें 44वां संविधान संशोधन, यानी कि पहले का इसमें दूसरा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आपको दे रखा है आय असमानता को न्यूनतम करना, ये आपका हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन। उसके बाद में सहकारी संघों का स्वैच्छिक निर्माण तो ये आपका हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन। और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तो ये हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। आपको जो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से नेताओं के समूह है 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो भैरव सिंह शेखावत रहे हैं, हरिदेव जोशी रहे हैं और मोहनलाल सुखाड़िया रहे हैं। ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। समिट ऑफ द फ्यूचर क्या है? समिट ऑफ द फ्यूचर क्या है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार ये प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? तो वेवेल योजना। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। सरकार द्वारा तिनकठिया व्यवस्था के जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया था? तो महात्मा गांधी जी को इसमें सदस्य बनाया गया था। राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर आपको गलत दे रखा है वो आपको इसमें बताना है। तो आपको देखिए इसमें 4 कथन दिए गए हैं, गलत कथन कौन सा है? तो राजस्थान विधानसभा ने अपने विधायी कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी सदस्य विधेयक पारित होते देखा है, ये आपको इसमें कथन गलत दे रखा है। 2024 में आयोजित सामान्य चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा जारी की गई लोकसभा सीटों के अंतर्गत आपको मिलान करना है कौन सी पार्टी को कितनी सीटें यहाँ पर मिली हैं। तो देखिए इसमें समाजवादी पार्टी है तो इसको 37 सीटें मिली हैं। उसके बाद में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, इसको 29 सीट मिली है। उसके बाद में द्रविड़ मुनेत्र कंगनम तो इसको 22 सीटें मिली थी। और तेलुगु देशम पार्टी तो इसको 16 सीटें मिली हैं। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए आपको चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है, यहाँ पर ये सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो ये यहाँ पर आपका राज्य विश्वविद्यालय, राज्य यूनिवर्सिटी, इसमें ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है? तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन फोर्थ दे रखा है, युद्ध और अन्य अभियानों में शहीद सैनिकों और घायल सैनिकों के साथियों को सहायता। ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा।
निम्नांकित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चिन्हित करके बताना है कौन सा कथन आपको यहाँ पर सही दे रखा है। तो इसके अंतर्गत आपको जो तीसरा कथन है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के विनियमन 2001 से प्रभावी हुए थे, ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है। बाकी तीनों ही कथन आपको इसमें, दोनों ही कथन वो असत्य दे रखे हैं, तो केवल इसमें सी सही है। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में भारत के योगदान से संबंधित आपको कथन पहचानने हैं। भारत के योगदान से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों के लिए 2 लाख से अधिक सैनिक हैं वो उपलब्ध कराए हैं। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? तो इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें बंधुत्व और पारस्परिक लाभ, ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित में से कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया था? तो 6 जनवरी 2000, ऑप्शन सेकंड। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर आपको गलत दे रखा है। तो इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया और यह क्रिप्स मिशन के तहत किया गया। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रारंभिक करने वाले अनुशासनात्मक मामले पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? ये अनुच्छेद 320 उपखंड 3 के तहत। तो ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर होगा। राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना है तो उसको लिखित सूचना किसको देनी होगी? अध्यक्ष को देनी होगी, ऑप्शन थर्ड। भारत के राष्ट्रपति कौन थे जिसके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद से सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे? तो उनका नाम था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको सही कथन है उनको पहचानना है। तो 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों को प्रथम बार 1956 में बनाया गया था और राजस्थान विधानसभा की 22 स्थायी समितियां हैं। तीनों ही कथन आपको इसमें राजस्थान विधानसभा के बारे में सही दे रखे हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस पैरालंपिक 2024 किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो ये तीरंदाजी स्पर्धा में इन्होंने भाग लिया था। हरियाली तीज के अवसर पर हरियाणा राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले क्रमशः कौन से थे? बीकानेर के साथ में आपका जैसलमेर जिला था। एनटीपीसी वैसारा सौर परियोजना अभी हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में चालू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर जिले में ये चालू की गई है। अभी हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया है। आपको बताना है ये देवमाली है वो कौन से जिले में स्थित है? तो ब्यावर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में माननीय श्री ओमाथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम राज्य के राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर दयाराम परमार हैं। राजस्थान सरकार द्वारा गोवंश के लिए अनुदान दिया जाता है, इसके लिए आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन आपको इसमें दिए गए हैं और कौन सा कथन वो सही है वो आपको इसमें बताना है। राजस्थान सरकार द्वारा गोवंश के लिए दिए जा रहे अनुदान में अभी हाल ही में 10% की वृद्धि करने की घोषणा की गई है, जो कथन आपको सही दे रखा है। और यह सहायता राशि सभी तरीके की गोवंश के लिए 1 वर्ष में 330 दिवस के लिए दी जाती है। ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, यानी कथन फर्स्ट है वो तो सही है लेकिन कथन जो सेकंड है वो यहाँ पर आपको असत्य दे रखा है। 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दीपेश चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2024-25 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? तो रवनीत सिंह बिट्टू, ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक इसमें 7वीं है, जो कि आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, यानी कि ये प्रश्न है वो आपका डिलीट होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में विदेश व्यापार नीति 2023 का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य है? तो इसमें भारत के कुल निर्यातकों को 2030 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा।
भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मुख्य रूप से वित्त प्रदान करती है? तो भारतीय आयात निर्यात बैंक, ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति संबंधित है, तो ये जूट के उत्पादन से संबंधित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार उत्पादित करता है? तो टेक्सटाइल उद्योग है, सबसे ज़्यादा रोजगार है ये प्रदान करता है। भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक सीमा के नीचे कृषि उत्पादों की कीमत को गिरने से रोकना, ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। विनिवेश से क्या तात्पर्य है? विनिवेश से क्या तात्पर्य होता है? सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेच देना, ऑप्शन फर्स्ट। भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा है? तो इसमें देखिए विनिर्माण है, ऑप्शन फोर्थ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारत में प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई थी? तो इसमें वर्ष 1992 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में आपके एजुकेशन साइकोलॉजी के जो प्रश्न है वो शुरू हो जाते हैं। शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार है जो कि मिलनसार, बहिर्मुखी और स्नेही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोमॉर्फिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन इनमें से कौन सा है? तो इसमें देखिए आपको 3 कथन दिए गए हैं और उसके बाद नीचे देखिए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो जीन पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है। किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता है वो संरक्षण कहलाती है, ये भी आपको सही दे रखा है। और व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीम कहा जाता है। आपको तीनों ही कथन है वो इसमें सही दे रखे हैं, यानी कि आपको ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को क्या करना होगा? तो चर्चा का उपयोग करना होगा। शिक्षक को सुनिश्चित करना है कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ जाए। अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता, मौलिक कार्य के साथ में सीमित अनुभव प्रदान करें, ये गलत हो जाएगा। एकल प्रकार का उदाहरण प्रदान करें, ये भी गलत हो जाएगा। ए, बी और सी इसमें सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका थर्ड है ये करेक्ट आंसर होगा। ब्रुक्स एंड ब्रुक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी शिक्षक का लक्षण नहीं है? रचनावादी शिक्षण का इसमें लक्षण नहीं है, वो आपको इसमें बताना है। तो शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभवों में संलग्न करें जो कि विरोधाभास दर्शाते हों, यह आपका इसमें लक्षण नहीं होता। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड आसुवेल के द्वारा प्रत्यक्षित किया गया है? तो इसमें देखिए आपका प्यार और अपमान, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकर मेहदी द्वारा निम्नलिखित सृजनात्मकता के शाब्दिक उप परीक्षण निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण है वो इसमें सम्मिलित हैं? बाकर मेहदी के द्वारा इसमें पूछा गया है। तो इसमें देखिए आपका नवीन संबंध परीक्षण हो जाएगा, रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण हो जाएगा और परिणाम परीक्षण, ये तीनों होंगे। अप्रचलित उपयोग परीक्षण इसमें नहीं होगा। तो ए, बी, सी आपको इसमें चौथे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिवृत्ति का एक घटक नहीं है? कौन सा अभिवृत्ति का घटक नहीं है? तो इसमें लंबात्मक घटक है जो कि अभिवृत्ति का घटक नहीं है, बाकी तीनों अभिव्यक्ति के घटक हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता, सीमित मात्रा में ये प्रश्न नहीं पूछते हैं, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको इसमें गलत दे रखा है। जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो वह खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली जो भीड़ है उसको दोषी मानता है। तो ये समायोजन है वो किस प्रकार का है? तो ये आपका औचित्य स्थापना, ऑप्शन सेकेंड। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? तो इसमें आत्म भाव, ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन नहीं प्राप्त होता है तो वे कमजोर हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? तो ये प्रभाव का नियम कहलाता है। सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य भी इसमें शामिल हैं। उसके कृत्य को किस प्रकार के अपराधी कृत्य के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो आक्रामक प्रवृत्ति, ऑप्शन सेकेंड। किशोरावस्था के दौरान भावनात्मकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा इसमें कारण नहीं है भावनात्मकता बढ़ने का? किशोरावस्था के दौरान पूछा है आपको इसमें। तो इसके अंतर्गत देखिए, समान लिंग के सदस्यों के साथ में समायोजन की कठिनाई, समान लिंग न होकर यहाँ पर विपरीत लिंग होता, तो ऑप्शन आपका जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो देखिए, द्विकारक सिद्धांत ये आपका है स्पीयरमैन का, तो पहले का इसमें चौथा हो जाएगा। उसके बाद में बुद्धि का सोपानिक मॉडल, तो ये हो जाएगा आपका वर्णन। उसके बाद में बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, तो ये हो जाएगा थॉर्नडाइक।
और बुद्धि प्रतिमान की संकल्पना, तो ये हो जाएगा आपका इसमें गिलफोर्ड। यानी कि आपको ऑप्शन जो फोर्थ दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। 16 पीएफ फैक्टर, 16 पर्सनैलिटी जो फैक्टर हैं पीएफ व्यक्तिगत कारक हैं, ये किसके द्वारा दिए गए थे, तो ये केटल के द्वारा दिए गए थे। ऑप्शन इसमें आपका सेकंड हो जाएगा, मिलान करने वाला है। फिर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तो ये हो जाएगा मॉर्गन एंड मूर्रे। उसके बाद में बालकों का अंतर्बोध परीक्षण, तो ये हो जाएगा बेलॉक। और मिनीसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची, तो ये हो जाएगा आपकी मैकिन्ले और हथावे। यानी कि आपका ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुचि गुप्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवधान के मध्य संबंध ये कथन है वे किसने कहा है, तो ये आपके मैकडूगल के द्वारा ये कथन है वो कहा गया है। कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है, तो इसमें भूख है जन्मजात लगती है, प्यास जन्मजात है, लैंगिक अंतर्नोद जन्मजात है, आक्रामकता अंतर्नोद ये जन्मजात इसमें नहीं है। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षमता थर्स्टन के द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में नहीं है, तो इसमें देखिए व्यवहारिक ऑप्शन इसका सेकंड है, ये इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं ताकि विद्यार्थी 6 से लेकर 12 वर्ष तक के आयु समूह के विद्यार्थियों की बात हो रही है, विद्यार्थी को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्तियों के रूप में देखने में मदद मिल सके। वे एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के किस चरण की ओर ले जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये परिश्रमी ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न आपको इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी का पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है, तो विज्ञान की तरह अपने नियमों और सिद्धांतों का उपयोग विषयनिष्ठ ढंग से करने में सहायक। ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग में आपका जीके और जो एजुकेशन साइकोलॉजी के 100 प्रश्न आपको पूछे गए थे उसके आंसर की आपको प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, ताकि वहाँ पर भी आपको सैकड़ों क्विज हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।